नरक में प्रायश्चित बताया गया, लेकिन जो अपनी देवी देवताओं की निंदा कर बोलता है कोई प्रायश्चित ही नहीं। जो व्यक्ति ब्राह्मण हत्या करता है, गौ हत्या करता है, उसको उसकी विष्ठा नरक में खिलाई जाती है। विष्ठा रूपी नरक में उसको रखा जाता है गंदगी में, और जब तैन भूख लगे तो वही गंदगी उसको खिलाई जाती है। हर चीज का प्रायश्चित है, लेकिन जो देवी देवताओं के, अपने कुल देवताओं की निंदा करता है, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। सुन रहे? इसलिए अपने धर्म की रक्षा करें। सुन रहे हो? कौन हो तुम? बोलो। हम सनातनी हिंदू हैं। अभी आपने देखा पहलगांव में, वहां ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है। जाति पूछी वहां, ये पूछा कि तुम कहां के हो? नहीं, ये पूछा कि ये हिंदू हैं, देख गोली मार। औरों को नहीं मारी, जो हिंदू थे उन्हीं को गोली लगी, उन्हीं को मारी। तो हिंदू सब एक हो जाओ, तभी अखंड भारत बनेगा, तभी सनातन बचेगा। सनातन की केंद्र बिंदु है गाय, उसको पालना शुरू करो, तब तुम हिंदू कहलाओ। बोलो जय श्री राम। धर्म, मित्र, मित्र की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती है। जब तुम परेशान, तब तुम 10,000 मांगे जो मित्र भी गमन। भाई 10,000 की जरूरत है, और तैन फट मना करे। तो ऐसा मित्र का क्या करना है? सुन रहे? मित्र, मित्र की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती। और नारी, नारी की परीक्षा भी जब तुम परेशान हो आपत्ति काल में, तब ली जाती है नारी की परीक्षा। सुन रहे? इसलिए देवी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने पति के साथ चल कर के आई। नारी के लिए उसका पति ही भगवान होता है, कि ऐसी मां अनसुया ने कहा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसा भी पति हो, वो उसके लिए पूजनीय ही होता है। बोलो जय श्री राम। ऐसी पतिव्रता का उपदेश देते हुए भगवान राम अत्रि के आश्रम से आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ करके चल रहे हैं, और कुछ मुनि भगवान के साथ चल रहे हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति ताछे, मुनिवर वेश बने अति ताछे, मुनिवर वेश बने अति ताछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। हे मुनिवर वेश बने अति ताछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति ताछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। आगे आगे चल रहे हैं भगवान राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे चल रहे हैं भगवान राम, आगे राम, बीच में छोटे भाई लक्ष्मण और सबसे पीछे बीच में मां सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। चले हैं भगवान। आगे प्रभु ने क्या देखा कि एक सफेद पहाड़ देखा। सुना जरा, सफेद पहाड़। तो भगवान ने मुनियों से पूछा कि हे मुनिवर, ये किस चीज का पहाड़ है, व्हाइट पहाड़? मुनियों ने कहा प्रभु, ये महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ है। क्या बोले? बोलो। ये महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ है। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछ मुनि लगे अति दाया। भगवान को दया आ गई जब मुनियों ने कहा कि ये महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ है। उसी समय थोड़ी देर तो भगवान की आंखें नम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ भगवान राम को उसी समय बहुत क्रोध आया। सुनो जरा। और भगवान ने हाथ पर धनुष बाण लिखा और भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दी। पहली प्रतिज्ञा है भगवान राम की। राम कथा में भगवान ने 2 बार प्रतिज्ञा की है साहब। एक बार यहां ऋषियों के सामने की कि मैं इस धरती को निशाचरों से ही कर दूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा भगवान ने सुग्रीव के सामने की, सुन सुग्रीव, मैं मारियो बाली को कई बाण। हे सुग्रीव, तुम लड़ने के लिए जाओ, उस बाली को मैं मारू। महात्माओं के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस निशाचर को, इन निशाचरों को मैं धरती से हिल कर दूंगा। भुज उठाए प्रण की प्रतिज्ञा कर। प्रतिज्ञा करके भगवान राम आगे चल पड़े। आगे चलते चलते सुतीक्ष्ण जी से मिले। सुतीक्ष्ण जी से मिलकर के अगस्त्य मुनि कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। इन्हें भगवान का स्वागत किया और फिर कहा भगवान ने कि अब कहां पर चलना चाहिए। तब अगस्त्य जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप पंचवटी पर जाइए और पंचवटी पर रहिए। तब भगवान अगस्त्य मुनि से मिलकर के भगवान राम आगे पंचवटी पर जाते हैं और वहां पर्णकुटी बना करके रहते हैं राम। एक समय क्या हुआ कि उस पंचवटी पर रावण की बहन आई। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दस अहिनी। दुष्ट हृदय कहा है इसके लिए? रावण की बहन शूर्पणखा। ये पंचवटी पर आई है राम जी के पास। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल